ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्भयेति वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तीसरा और चौथा मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। असूर्यानामते लोकाः असूर्यानामते लोकाः अन्धेन तमसावृताः अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ये के चात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयः अनेजदेकं मनसो जवीयः नैनद्देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् नैनद्देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्तेति तिष्ठत् तद्धावतोऽन्यानत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तीन मंत्रों में तीन प्रकार के लोगों का वर्णन करने के पश्चात अब चौथे मंत्र में भाष्यकार यहाँ संबंध भाष्य में लिखते हैं, संगति लगाते हैं कि जो विद्वान लोग जिस आत्मा को जान के मुक्त होते हैं, बंधनों से छूटते हैं, उस आत्मा का वर्णन अब यहां किया जा रहा है। जो ज्ञेय है, जिसको जानना है, जिसको जान के ही व्यक्ति तृप्त होता है, पूर्ण होता है, तो यस्य आत्मनो हननात् अविद्वांसः संसरति। जिसको न जाने के कारण जो अविद्वान लोग हैं वो संसरण करते हैं। तो उस तत्व का, आत्मा का या स्व का वर्णन अब किया जा रहा है। यहाँ पर लगभग 7 लक्षण बताए हैं आत्मा के। तो कहते हैं पहला लक्षण है कि अनेजत,
जिसमें किसी भी तरह की क्रिया नहीं है, कंपन नहीं है, न एजती। और आगे वर्णन किया है एकम, जो एक है। तीसरा लक्षण बताया मनसो जवीय, मन से भी तेज, वेगवान है। तो यहां पर छोटा सा प्रश्न आ गया, कथम विरुद्धम उच्यते ध्रुवम निश्चलमिदम मनसो जवीय इति च। बोले आप विरुद्ध बोल रहे हो, वर्णन आत्मा का आता है कि वो तो नित्य है, स्थिर है, किसी भी तरह की क्रिया विक्रिया प्रक्रिया कुछ भी नहीं है, तो वो मन से तेज जाता है, मतलब तो उसमें क्रिया है। तो ये दो विरुद्ध शब्द हैं, विरुद्ध लक्षण वाले शब्द हैं कि एक आत्मा में कैसे घट सकते हैं। तो यहां पर उत्तर दिया गया नैष दोषः, इसमें दोष नहीं है। हम लोगों को समझने में जरा कुछ गलती हो रही। ग्रंथ देखिए प्रमाण है, वेद प्रमाण है, उपनिषद प्रमाण है। इन्हीं उपनिषदों को जान करके, श्रवण करके लोग मुक्त हुए हैं और आत्मा का स्वरूप उन्होंने जाना है। तो प्रमाण में दोष नहीं है, प्रमाता में ही दोष हो सकता है, जानने वाले में, पढ़ने वाले में। तो यहां भाष्यकार कहते हैं देखिए ऐसा है, दो दृष्टियां हैं। उन दो दृष्टि से आप देखोगे आत्मा को तो दोनों लक्षण एकदम सही मालूम पड़े। क्या दो दृष्टियां हैं? तो निरुपाधि उपाधि मत्वेन उपपत्ते। एक है सोपाधिक दृष्टि, एक है निरुपाधिक। देखिए शास्त्रों में ऐसे विरुद्ध शब्द अनेक जगह आते हैं। जैसे आप विष्णु सहस्रनाम में पढ़ लीजिए तो उसमें आता है शब्दातिग शब्द सह। एक तरफ कहा जा रहा है शब्द के परे हैं और दूसरे तरफ कहा जाए शब्द के साथ है। एक ही वाक्य में सदसत चाहम अर्जुन, गीता में भी आता है कि मैं सद भी हूं, मैं असद भी हूं। फिर उपनिषदों में आता है सदैव सौम्य इदमग्रासीत, बोले पहले सत था, और वही नासदीय सूक्त में कहा असत्वा इदमग्रासीत, असत पहले असत था। तो अब ये ग्रंथ में कुछ कमी है कि समझने वाले में, इसलिए गुरु परंपरा से हमको श्रवण करना पड़ता है। तो गीता में अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि एक तरफ आप ज्ञान की स्तुति कर रहे हो, स्थित प्रज्ञ का इतना वर्णन किया, और मुझको कहते हो आप घोर कर्म करो, जायसी चेत कर्मणस्ते। तो यदि बुद्धि ज्ञान श्रेष्ठ है तो इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? अब देखिए विरुद्ध लग रहा है। भगवान ने समझाया कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। तो यहां पर भी एक तरफ लिखते कि बिल्कुल न एजते, बिल्कुल हिलता नहीं, और फिर कहा कि इतना तेज चलता है कि मन भी क्या, मन भी वहां पहुंच नहीं सकता। तो बोले ऐसा है, सोपाधि की दृष्टि से, उपाधि की दृष्टि से उसमें वेग दिखता है। इसलिए लिखते हैं तत्र निरुपाधिकेन स्वेन रूपेण उच्यते अनेजत एकमिति। जो उसका स्वरूप है, स्वदृष्टि से यदि आप देखें
बिना किसी संदर्भ के, बिना कुछ जोड़ तोड़ किए, जैसा आत्मा है वैसा यदि आप देखेंगे तो वो तो स्थिर है, वो एक है। लेकिन यदि उपाधि के साथ आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे दूसरे लक्षण दिखाई देंगे जो बिल्कुल विरुद्ध है। आत्मबोध में शंकराचार्य जी ने एक उदाहरण दिया, दृश्यते अभ्रशे अभ्रेषु धावत्सु धावन्यो यथा शशि। उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, बोले आप यदि चंद्रमा को, आकाश में चंद्रमा है, उसको यदि बादलों के संदर्भ से देखें, बादलों के साथ देखें, तो आपको चंद्रमा में गति का दर्शन होगा। कहते देखो चंद्रमा कैसे भाग रहे हैं, भागने वाला कौन है, तो बोले बादल। लेकिन उस गति का अध्यास, बादल की जो उपाधि है, उस उपाधि का जो धर्म है चलना, उसका अध्यास कर दिया किस पर, आरोप कर दिया चंद्रमा पर। बिना बादल के आप चंद्रमा को देखेंगे तो स्थिर दिखाई देगा, लेकिन उसके साथ में जितनी तेजी से बादल भागेगा उतनी तेजी से चंद्र भागता हुआ दिखता है। शंकराचार्य जी ने उदाहरण दिया नाव में बैठे हुए व्यक्ति का। जो नाव में बैठा हुआ है वो जब देखता है घाटों को, तो घाट चलते हुए दिखाई देते हैं, काशी के घाट, बनारस के घाट। यदि वो नाव से उतर जाए तो सब स्थिर दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसलिए भाष्यकार लिखते हैं, मनसः, अगली पंक्ति देखिए, अंतःकरणस्य संकल्प विकल्प लक्षणस्य उपादेः अनुवर्तनात्। उपाधि का अनुवर्तन करता हुआ सा दिखता है आत्मा, जैसी उपाधि वैसा हो जाता है। उपाधि शब्द का अर्थ आगे हम देखेंगे। उपाधि का अर्थ ऐसा होता है कि एक ऐसी वस्तु जो उपहित के साथ है, उपहित कहते हैं जिसके साथ वस्तु जुड़ रही है उसको कहते हैं उपहित। यहां आत्मा है। तो उपाधि एक ऐसी वस्तु है जो आत्मा के पास रहती है। उप मतलब समीपे, समीपे स्थित्वा, साथ में पास में रहती है और अपने गुण धर्मों को उसके ऊपर आरोपित करती हुई सी दिखाई देती है, एक्चुअल में करती नहीं है। स्वकीयान धर्मान आदधाति, उप मतलब समीपे स्थित्वा स्वीयान धर्मान या स्वकीयान धर्मान आदधाति। तो यहां पर ऐसा ही है, मन उपाधि है। मन कैसा है, तो यहां लिखते हैं संकल्प विकल्प है, वो तो इतना चंचल है। अर्जुन जो कि साक्षात भगवान के मुख से सुन रहा है, वो भी कहता है कि महाराज दुर्निग्रह, मन को स्थिर करना तो अति कठिन, वायोरिव सुदुष्कर। तो ये मनीराम जो है हिलने वाले हैं, चलने वाले हैं। तो इसी वजह से संकल्प विकल्प लक्षण, एक विचार आता है और आधे क्षण के बाद दूसरा उसके विरुद्ध विचार आता है, विकल्प। तो ऐसा ये संकल्प विकल्प लक्षण वाला मन आत्मा को हिलाता है, हिलाता तो नहीं है, हिलता हुआ सा आत्मा दिखाई देने लगता है। तो कहते हैं उपाधि के धर्म उसमें दिखते हैं। अनुवर्तनादि देहस्थस्य मनसो ब्रह्मलोकादि दूरगमनम संकल्पेन क्षणमात्रात् भवति।
देखो मन कितना तेजी से चलता है, तो यहां उदाहरण दिया, क्षण मात्र, एक क्षण में वो ब्रह्मलोक की यात्रा करके आता है। शरीर से आप यात्रा करना चाहे कितना समय लगेगा, इंद्रियों से यात्रा करेंगे बहुत देर लगेगी। जिसको अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, यहाँ तो ब्रह्मलोक लिखा है, जब तक वो तैयारी करेगा, एयरपोर्ट पे जाएगा, तब तक तो अमेरिका से जाके वापस भी आ जाएगा। ये है मनीरा। तो मनसो जविष्ठत्वम लोके प्रसिद्धम, मन का तीव्रगामी होना ये समस्त लोक में प्रसिद्ध है, सिद्ध है, सिद्ध ही नहीं प्रकृष्ट रूपेण सिद्ध। बैठे बैठे हम कहां कहां पूरी दुनिया की यात्रा करके आते हैं। मन से यात्रा करने में कोई पैसा नहीं, कोई वीजा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं। लोग ध्यान में बैठते हैं और वर्ल्ड टूर पे निकलते हैं। तो यहां लिखते हैं ब्रह्मलोक आदि दूरस्थ वस्तु आप कल्पना कर सकते हो, ब्रह्मलोक संकल्पेण। तो बोले मन इतना तेज भागता है, और कहते हैं आत्म तत्व मन से भी तेज है। इसका क्या अर्थ है? तो देखिए यहाँ पे एक मिनट रुके हम। मन तेजी से जाता है, भागता है। अब यहाँ प्रश्न है कि उसका जाना, उसका चलने का स्वरूप क्या है? मन कैसे चलता है? मन के हाथ पांव तो है नहीं, और मन यदि यहां से निकल गया इस शरीर में से, तो फिर ये शरीर बचेगा क्या? क्योंकि जिसको आप जीव कहते हैं, वो जीव कौन है? चैतन्य का मन में जब प्रतिबिंब पड़ता है, तभी जीवत्व का अनुभव होता है। अब यदि मन ही नहीं रहा, तो जीव कहाँ रहेगा? जीव कैसे रहेगा? जब मरण भी होता है तो क्या लिखते हैं? मनष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर, मन निकल जाता है, तभी तो फिर व्यक्ति का मरण होता है। तो ये मन भागता है, जाता है कैसे? इसके चलने का स्वरूप क्या है? तो देखिए भाष्यकार ने एक शब्द डाला है अनुवर्तनात् के आगे, देखिए संकल्प विकल्प लक्षण से उपादेः अनुवर्तनाद्य देहस्थस्य। ये आप नोट कीजिए, देहस्थस्य, मन देह में रहते हुए ही भागता है, जाता है, देह को छोड़ नहीं देता। भले ही हम कहते हैं कि मेरा मन घर चला गया था, बाजार चला गया था। जो लोग बाजार में घूम रहे हैं उनसे पूछिए बाजार में मिला क्या इनका मन? तो यहां इसलिए भाष्यकार ने स्पष्ट किया देह में स्थित रहते हुए। देखिए इसका चलना कैसा है, ये मन चलता है मतलब क्या? तो देखिए ऐसी है, अपने मन में पूर्व पूर्व अनुभव की हुई अनेक घटनाएं हैं, उन घटनाओं की वासनाएं बनी हुई है, संस्कार बने हुए हैं। ध्यान से सुनिए, वो संस्कारों का जब स्फुरण होता है, तो हमको लगता है कि हमारा मन उस देश में चला गया, उस वस्तु में चला गया। जो पूर्व में यदि हम कभी केदारनाथ गए हो, और अभी यदि वो संस्कार जागृत हो गए केदारनाथ के, तो मन कहाँ चला गया? केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार धाम जो है बैठे बैठे हम घूम लेंगे।
क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि पहले से वो संस्कार आपके भीतर, वो जागना ही क्या है? चलना है। ध्यान से पकड़िएगा इसे। मन मन भाग रहा है मीन्स व्हाट? एक विषय से दूसरे विषय में, मतलब एक एक विषय की स्फुरणा हो रही है पहले से जो एकत्रित किए हुए हैं, पूर्वानुभूत। अच्छा, फिर कोई कहेगा कि हम तो ब्रह्मलोक इत्यादि गए नहीं, फिर भी जो है वहां पे मन कैसे जा रहा है? वो तो अनुभूत नहीं है, वो तो दृष्ट नहीं है। तो बोले ऐसा है, केवल दृष्ट ही नहीं, श्रुतम। यदि आपने देखा नहीं है लेकिन उन चीजों के बारे में भी सुना है, हाँ, किसी घटना के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, तो कल्पना करते हैं कि, और खो जाते हैं उस कल्पना में। स्वर्ग का वर्णन सुना, स्वर्ग चले गए बैठे बैठे। तो ये देखा नहीं लेकिन सुना है। तो सुने हुए के भी संस्कार पड़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सुने हुए के भी संस्कार पड़ते हैं। ये हम लोग सत्संग करते हैं तो इसमें हम श्रवण करते हैं, तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे संस्कार पड़ रहे हैं। वो संस्कार का जागना ही मन का चलना है। और देखिए, यदि अच्छे संस्कार पहले हमने एकत्र किए हुए हैं और बैठे बैठे वो सारे संस्कार जाग रहे हैं, तो उसके कारण मन में एक परिणाम जरूर आएगा। मन प्रसन्न होगा, शुद्ध होगा, है ना। इसीलिए कहते हैं जो सुना है उसको याद करो, मनन करो। तो जो अच्छा अच्छा सुना है तत्व के बारे में, भगवान के बारे में, लीलाओं का श्रवण किया, उन लीलाओं को फिर स्फुरित करो। तो बैठे बैठे हम वृंदावन, गोकुल, मथुरा सब जा सकते हैं। और वही यदि हमारे गड़बड़ संस्कार जागते हैं तो हम कहते मालूम नहीं मन कहाँ कहाँ जा रहा है। ध्यान में बैठते हैं लोगों का, ये प्राय सब लोगों का अनुभव है। ऐसी ऐसी चीजें याद आती है जो कभी हमने सोची, वही ध्यान में आ जाती है। बैठे शिव जी का ध्यान करने यार, दुनिया आ रही है। तो देहस्थस्य, यहाँ निरूपण ये हो रहा है कि मन जो है वो कोई निकलता नहीं है। वासनाएं, संस्कार, जो अनुभव है वो जागृत हो जाते हैं। वो फिर वहां वहां उसका स्मरण करता है। तो इस तरह से जवीय है, तेज है। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पर क्या है? बोले मन से भी तेज आत्मा है। ये तो मन का हमने कहा। तो आगे लिखते हैं भाष्यकार, तस्मिन मनसी, तस्मिन मनसी ब्रह्मलोकादि धृतम गच्छति सति प्रथम प्राप्त इव आत्म चैतन्य अवभास। यहां लिखते हैं कि मन जहां भी जाए उसके पहले चैतन्य वहां उपस्थित होता है। चैतन्य के बिना मन की वृत्ति न तो जाग सकती है, न रह सकती है, न लीन हो सकती। मन जहां निकलने को हुआ तो वहां भी चेतन है। हाँ। और यह बड़ा अच्छा वर्णन है। मानो कि चेतन पहले ही पहुंच जाता है और मन का इंतजार करता है, आइए आइए। हरी झंडी दिखाने वाला चेतन ही है। मन जब कहीं जाता है, निकलता है, तो बिना चेतन के वो मन का अस्तित्व होता नहीं। तो वहां भी है। और जहां मन पहुंच रहा है उसके पहले क्या चाहिए? चेतन। क्या लिखते हैं? प्रथम प्राप्त इव आत्म चैतन्य भास गृह्यते।
बहुत सुंदर। ऐसा मत समझना कि कोई रेस चल रही है मन और आत्मा की और उसमें आत्मा जीत जाता है हमेशा। कहने का भाव यह है कि मनीराम जहां भी जाए उसके पहले चैतन्य का अस्तित्व वहां हो। तो उसको काव्यात्मक भाषा में बोल दिया कि मन से भी क्या है, तेज भाग रहा है, मनसो जवीय। जहां जहां मन जाएगा पहले चैतन्य। हो गया ना, एकदम स्पष्ट। तो प्रथम प्राप्त इव, या इव शब्द जरूर डालते हैं। इव मतलब मानो की, भले यहां लिखा है मनसो जवीय, मन से तेज भाग रहा है आत्मा, तो उसका लिटरल मीनिंग नहीं लेना है कि आत्मा पहले ही दौड़ के भाग वहां पहुंच गया और अब मन आ रहा है। उसका लक्ष्यार्थ यह है कि बिना आत्मा के मन की कोई स्थिति नहीं है। तो उसको ऐसा लिख दिया मनसो जवीय। इसको ऐसा ही है जैसे एक बार एक विमान चालक जो है वो विमान चला रहा है और वो विमान ने कहा कि मैं आज ऐसे जगह पहुंच जाऊंगा जहां अवकाश नहीं, स्पेस को हरा दूंगा। हाँ, ध्यान से सुनिए, आकाश को मैं हराऊंगा। अब प्लेन चाहे कितने ही तेजी से पहुंचे चले, जहां वो पहुंचेगा पहले क्या रहेगा, आकाश। आकाश के बिना विमान की जैसी कोई गति नहीं। आकाश आधार है, अधिष्ठान है। तद्वत मन का अधिष्ठान चेतन है। तो इसलिए इसको यहां बोल दिया मनसो जवीय। तो दो विषय की चर्चा हुई कि मन का जाना मतलब देह से निकल के कहीं जाना नहीं, और दूसरा मन से तेज आत्मा है, मतलब पहले आत्म तत्व चाहिए, फिर सारी क्रिया मन की संभव है, संकल्प विकल्प चिंतन मनन जो भी है। तो ये दो बात हो गई। अब चौथा लक्षण बताते हैं। देखो, तीन हो गए, अनेजत एकम मनसो जवीय। अब तीसरा चौथा कहते हैं नैन देवा आपनुवन। हाँ, ये श्रुति के शब्द है। बोले देवता लोग इसको प्राप्त नहीं कर पाते। अगला लक्षण, देवताओं के संदर्भ में अब आत्मा का, ये सब औपाधिक वर्णन चल रहा है। नैन देवा आपनुवन, देवता लोग भी प्राप्त नहीं कर पाते। बोले थोड़ा प्रयत्न कम किया होगा, थोड़ा कुछ एनर्जी ड्रिंक वगैरह पी के फिर भागना चाहिए तो शायद प्राप्त कर ले। आपने देखा हो ना, मैराथन इत्यादि में भागते हैं तो पिजुए पीते रहते हैं। बोले नो, देवता लोग कितना भी प्रयत्न करें, दे कांट रीच। क्या क्या अर्थ है जरा बताइए। तो कहते हैं नैन देवा। अब देखिए, ये श्रुति का शब्द है, इसके और भाष्यकार लिखते हैं द्योतना देवा। यहां देव शब्द का अर्थ इंद्र चंद्र वरुण सूर्य नहीं। ये जो हम लोग देवताओं की एक इमेज, एक प्रतिमा, एक आकार खड़ा करते हैं, वो यहाँ नहीं। इंद्रादि देवता नाम सुनते ही एकदम कुछ चमकदार पीतांबर धारण किए हैं, मुकुट है सोने का, सुंदर रूप है। वो देव शब्द का रूढ़ी अर्थ है। यहाँ पे रूढ़ी अर्थ नहीं लेना है, व्युत्पत्ति से अर्थ लेना है। देव शब्द बना कैसे है, रूट क्या है, उसका धातु क्या है। तो बोले द्योतना देवा, जिसमें चमक है, जिसमें प्रकाशन की सामर्थ्य है, जिसमें ज्ञान है, उसको देवता शब्द से यहां इंगित किया है। बोले जरा इसका और अर्थ कीजिए स्पष्ट। द्योतना देवा, और अर्थ किया चक्षुरादीनि इंद्रियाणी। ये
देवता का अर्थ हुआ इंद्रियां। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इंद्रियों में प्रकाशन सामर्थ्य है। विषय सम्मुख आते ही इंद्रिया क्या करती है? प्रकाशित कर देती है। ये वृक्ष है, ये पर्वत है, ये सूर्य है, ये चंद्र है। तो वेदों में, उपनिषदों में अनेक बार देव शब्द का अर्थ इंद्रिया है, क्योंकि उसमें लक्षण वो घट रहा है प्रकाशन का। तो इंद्रियां इस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकती, ये अर्थ हुआ। नैन देवा आपनुवन। लिखते हैं चक्षुरादीन इंद्रियाणी एतत्, यहाँ शब्द है ना नैनत एतत्, एनत का लिखा एतत्, एतत् प्रकृतम आत्मतत्वम। जिस आत्मा का प्रकरण चल रहा है उसको कहते हैं प्रकृतम आत्मतत्व। जिसका प्रसंग चल रहा है, जिस आत्म तत्व के बारे में इतनी देर से चर्चा हो रही है, उस आत्म तत्व को न आपनुवन। न आपनुवन का अर्थ क्या? न प्राप्तवंतः। उसको हे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर पाती। ओहो, बोले भाई क्यों नहीं प्राप्त कर पाती? इंद्रियों से आत्मा का प्रकाशन क्यों नहीं होता? तो बोले देखिए बात ऐसी है, अगली पंक्ति, तेभ्यो मनोजवीय मनोव्यापार व्यवहितत्वात्। बोले ये इंद्रियां जो है बिना मन के काम नहीं करती। इंद्रियों के पीछे कौन चाहिए? मन चाहिए। मन का आधार ना हो तो इंद्रिया, अब आंखें खुली है लेकिन मन है ही नहीं, तो भले ही आपने देखा हो कुछ ज्ञान नहीं होगा। ये दुर्घटना श्रवण में खूब होती रहती है। कर्णेंद्रिय तो है लेकिन मनीराम घर पहुंच गए हैं। तो इधर आत्मा का वर्णन चल रहा है, उधर घर का काम हो रहा है। तो ये क्या हुआ? तो इंद्रिया तो है लेकिन मन अनुपस्थित है। तो इंद्रिया बिचारी अकेली मन के बिना काम नहीं कर सकती। तो यहाँ लिखते हैं मनोव्यापार, जो इंद्रिय व्यापार है वो मन के व्यापार के बिना, व्यवहार के बिना, आश्रय के बिना ये काम नहीं करती। और अभी अभी हमने देखा कि मन जो है वो आत्मा के पीछे रहता है, तो इंद्रियां तो मन के पीछे है, मन के बाद में। तो वो इंद्रिया कहां से पकड़ पाएगी आत्मा को? ये इंद्रिया तो बिल्कुल फिसड्डी है, पीछे है एकदम। तीनों की रेस लगाई जाए तो पहला नंबर कौन? आत्मा, दूसरा नंबर मन, फिर ये इंद्रिया थर्ड नंबर। तो यहां बड़ा अच्छा भाष्यकार लिखते हैं अगली पंक्ति में कि आभास मात्रम अपि आत्मनः नैव देवानाम विषयी भवति। बोले ये इंद्रियों को तो आत्मा की गंध मात्र नहीं, आभास मात्र नहीं, मतलब इंद्रियों के लिए आत्मा तो दूर दूर तक प्राप्त होने वाला नहीं है। ज्यादा वो कहां तक जा पाती है? विषयों तक, और वो भी मन के सहारे। तो आभास मात्र अभी नहीं हुआ देवाना। देखो ये जो विषय है वो इंद्रिय भाष्य है, ध्यान से सुनिएगा, इंद्रियों से प्रकाशित है। और इंद्रियां जो है वो मन भाष्य है, मन के द्वारा हम इंद्रियों को जानते हैं। आपने दृग दृश्य विवेक पढ़ा होगा तो उसमें पहले ही श्लोक में आता है, रूपम दृश्यम लोचनम दृक तदृश्यम दृक्तुमानसम दृश्याधिवृत्त साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। कौन कहां तक पहुंच सकता है? कौन किसको जान सकता है? कौन किसका प्रकाशन कर सकता है? ये बताया। तो बाह्य विषयों को इंद्रियां प्रकाशित करती है, इंद्रियों को मन,
शास्त्र की भाषा में कहेंगे विषय इंद्रिय भाष्य है, इंद्रिय मन भाष्य है, और मन साक्षी भाष्य है, आत्मा के द्वारा जाना जाता है। तो सबसे अंतरंग में प्रत्यक रूप में कौन बैठा है? आत्म तत्व। आत्मा का एक नाम है प्रत्यक आत्मा। तो बोले ये इंद्रियां मन को ही नहीं जान पाती, तो मन से अंतरंग आत्मा को क्या जानेगी? इसलिए लिखा है नैन देवा आपनुवन। हो गया ना एकदम, देखिए बहुत सुंदर वर्णन है। अच्छा, इसको अपने अनुभव से मिला मिला के देखिए, केवल किताबी मत रखिए, पुस्तकीय ज्ञान नहीं। देखिए हम इंद्रियों को जानते हैं कि इंद्रियां हमको जानती है? विचार कीजिए। ये अहम अहम की जो स्फुरणा है, ये क्या आंख खोलने के बाद हमको ज्ञात होती है कि आंख बंद किए हुए तब भी स्फुरणा है? तब भी है। कान खोलेंगे तब मैं जानूंगा कि मैं हूं कि नहीं। आंख खुली चाहिए। ध्यान करते तो आंख बंद करके ध्यान करते। हाँ, बाह्य जगत का ज्ञान चाहिए तो ठीक है, इंद्रियों की निर्भरता है। लेकिन आत्म तत्व न आपनुवन न इन देवा। ठीक है। और अंतिम शब्द है प्रथम पंक्ति का पूर्वमर्शत। पूर्वमर्शत, अर्शत ये ऋष धातु से बनता है, ऋषति गच्छति। बोले आत्मदेव ऐसे हैं पहले ही पहुंचे हुए। अब ये जो मनसोजवीय का हमने अर्थ किया, लगभग पुनर्वचन में लगभग वैसा ही अर्थ इस वाक्य का भी है या इस शब्द का भी है, पूर्वमर्श। भाष्यकार लिखते हैं यस्मात् जवात वनात् मनसोपि, जवनात् मनसोपि पूर्वम अर्षत पूर्वमेव च गतम। अर्षत मतलब गतम। क्या अच्छा वर्णन है। बोले ये इंद्रिया मन कहाँ भी जाए, ये मनीराम आप क्या कहते हैं, आत्मदेव पहले से ही बैठे हैं। आइए आइए, स्वागत करते हैं वो। पूर्वम च गतम, जैसे हमने उदाहरण दिया विमान का, कहां भी जाए विमान, आकाश पहले से ही है, उसके बिना उसकी गति संभव नहीं है। तो पूर्वम पहले ही है, आत्म तत्व पहले ही है, उसके बाद फिर सब कुछ है। और यह बहुत सुंदर देखिए, एकदम ऐसा बढ़िया उदाहरण दिया, व्योमवत व्यापित्वात्। व्योमवत, ये पहले पहुंच गया, आत्मा पहले ही स्थित है। इसका अर्थ क्या है? व्यापक है आत्मा। ध्यान से सुनिए, ये निचोड़ है हाँ इस पूरे वाक्य का। व्यापक है आत्मा, इसलिए गति होती कोई संभव नहीं है। बताया जा रहा है गति कि पहले ही पहुंच रहा है, मन से फास्ट है, बट एक्चुअल मीनिंग इज इट इज ऑल परवेडिंग। हर वस्तु के पहले वो है क्योंकि सबका अधिष्ठान है, और व्यापक है तो फिर हर वस्तु का। देखो जो लिमिटेड चीज होती है वो थोड़ी सी चीज को आधार दे सकती है, लेकिन व्योमवत आकाश की तरह सर्वत्र होने से ये सर्वव्यापक है। अविनाशित तद विद्धि ये न सर्वमिदम ततम व्याप्तम। व्याप्तम जगत्येन, तपोवन षटकम में भी पहला ही शब्द है। तो गति करता लिखा है कि पहले पहुंच जाता है, इंद्रियां वहां पहुंच नहीं पाती। तो ऐसा मत समझिए कि इंद्रिय और आत्मा की दौड़ हो रही। दिखाया जा रहा है कि इंद्रियों और मन दोनों को काम करने के लिए पहले ये
आत्म तत्व चाहिए। तो अनेजदेकम मनसो जवीय नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत। हो गया। अब यह भाष्यकार लिखते हैं आगे कि ये उपाधियों के कारण आत्मा का इस तरह वर्णन, लेकिन स्वतः देखें तो वो निरुपाधि है। उसी को यहां बताते हैं आगे, सर्वव्यापी तद आत्म तत्वम सर्व संसार धर्म वर्जितम स्वेन निरुपाधिकेन। बोले मूल में स्वरूप से आत्मा कैसा है? तो सर्व संसार धर्म वर्जिता। संसार धर्म क्या है? चलना, संसरण, संसरति इति संसार। तो आत्मा असंसारी है, उसमें किसी भी तरह का मूवमेंट, गति है नहीं। खुद आत्मा से पूछो तो बोले हम तो स्थिर है। आप सूर्य से कहो कि आप कल देर से आए और कल देर से आइएगा, देर से उदित हुई, कल संडे है, सूर्य कहेगा क्या संडे क्या होता है, मंडे क्या होता है, रविवार सोमवार, और आना जाना क्या होता है? सूर्य की दृष्टि में न कुछ उदय है न अस्त है, स्वेन निरुपाधिक रूपेण। लेकिन पृथ्वी की उपाधि से उपहित होकर जुड़कर हम जब सूर्य को देखते हैं तो सूर्य में संसार धर्म दिखता है ना, चलन दिखता है, उसमें गति दिखती है। स्वतः कैसा है? संसार धर्म वर्जित। तो आत्म तत्व ऐसा ही है, निरुपाधिकेन स्वरूपेण स्वरूपेण। फिर अगला लक्षण बताते हैं, अविक्रियमेव, बिल्कुल अविक्रिया, उसमें किसी भी तरह की ना अच्छी क्रिया ना बुरी क्रिया, न उसमें संस्कार है न विकार है। प्रायः हम अच्छी क्रिया को संस्कार बोल देते हैं, इसके संस्कार अच्छे हैं ऐसा बोलते हैं ना। तो संस्कार मतलब पॉजिटिव चेंजेस। अपने ऐसे का षोडश संस्कार, किसी चीज को अच्छे से आप बना रहे हो तो आप क्या बोलोगे? संस्कारित कर रहे। जो चेहरे का श्रृंगार हम करते हैं तो शास्त्रीय भाषा में क्या कहेंगे? संस्कारित कर रहे हैं, बालों का संस्कार कर रहे हैं। अच्छा, वही उसको जब बिगाड़ते हैं तो क्या बोल देते हैं? विकार, विकृत। विकृत शब्द में थोड़ा सा नकारात्मक एक झलक है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है, परिवर्तन। क्या लिखते हैं? अविक्रियम। तो पहला लक्षण बताया संसार धर्म वर्जिता, दूसरा लक्षण बताया अविक्रियम, ये निरुपाधिक। लेकिन क्या होता है? अविक्रियम एव सत उपाधिकृता सर्वाः संसार विक्रिया अनुभवती। लेकिन ये उपाधि का संग मिल गया, ये दुस्संग है। दुस्संग होने से क्या होता है? वो दुष्ट व्यक्ति के सारे दोष आ जाते हैं अपने। तो यहाँ पर ये उपाधियों में काफी गड़बड़ चीजें हैं, वो आत्मा में भी दिखाई देने लगती है। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि गलती कोई और करता है लेकिन लोग दोष किसी और को दे रहे हैं। गलती कर रहे हैं ये शरीर मन इंद्रिया, इसमें सब तरह के क्या है? क्रिया विक्रिया सब है। आत्मा को बदलता हुआ लोग मान लेते हैं। अच्छा, वो ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर लेते हैं? तो यहाँ लिखते हैं, सद उपाधिकृता सर्वाः संसार विक्रिया अनुभवती इव अविवेकिनाम का नाम अविवेकिनाम। अविवेकी लोगों को वास्तव में लगता है कि आत्मा बदल रहा है। वह बदलता नहीं है, इव, यहां भी इव शब्द डाल दिया, अनुभवती इव, कि भाष्यकार कभी नहीं मान सकते कि रियल में वो बदल रहा है।
वास्तव में उसमें कुछ है। तो अविवेकी लोग, और ये अविवेकी कौन है, भाष्यकार थोड़ा एक और शब्द डाल देते हैं जो उनका बड़ा प्रिय है, मूढ़ा नाम। अविवेकी ना मूढ़ा नाम, मूढ़ लोगों को ये उल्टा ही दिखता है, इन्होंने उल्टा चश्मा लगाया हुआ है। तो यहाँ पे जो देखना चाहिए वो ना देख के उपाधि डोमिनेट करती है, और थ्रू उपाधि व्हेन वी लुक एट आवरसेल्फ, तो ये सब उल्टा ही दिखता है। तो संसारी लिखता है, विक्रियवान लगता है, और एक और चीज, मूढ़ा नाम अनेकम इवच प्रति देहम प्रति अवभासते। एक और परिवर्तन, एक और बदल या एक और गलत ज्ञान क्या होता है कि अनेकम, अब आत्मा एक नहीं है, अनेक। बताइए, देखो अद्वैत दर्शन अनेक आत्मा पर विश्वास नहीं करता, अन्य कोई दर्शन है वो आत्मा को अनेक मान लेते हैं। हाँ, सांख्य आदि दर्शन में चेतन की अनेकता मानी, लेकिन यहाँ पे अद्वैत दर्शन में एकम एवं। क्या लिखते हैं कि जब तक ये मूढ़ता रहेगी, अविवेक रहेगा, ये तीन दोष हम में दिखेंगे। क्या? अनेकम, हर देह में अनेक आत्मा, हर देह में एक स्वतंत्र आत्मा है ये। और लोग कहते हैं मेरी आत्मा तेरी आत्मा, यही बोलते हैं ना, मेरी आत्मा तो शुद्ध है, तेरी आत्मा है, आपकी आत्मा को अभी चमका ही है। तो ये आत्मा में भेद नहीं होता, अंतःकरण में भेद है, संस्कारों में भेद है, लेकिन उन सारे भेदों का आरोप आत्मा में करने के कारण भेदवत भाति, अनेकम इव भाति। तो वेदांत का प्रयोजन यही तो है कि इस भेद बुद्धि को नष्ट किया जाए, ये समझाया जाए कि भेद का कारण क्या है। देखिए, ऐसा नहीं कि भेद मालूम नहीं पड़ता या दिखता नहीं है, आंखों से तो यही लगता है, व्यवहार में भी यही भासता है, लेकिन जो भासता है वही सच है, ये नियम नहीं है। सत्य के को सिद्ध करने के लिए प्रमाण सही होना चाहिए, सही प्रमाण से आप उसको विचार कीजिए। तो उपनिषद आदि प्रमाण है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा कि प्रतिदेहम प्रति अवभासते। किनको ये लगता है, तो बोले अविवेकी। तो सोपाधिक आत्मा को ही सत्य मान लेते हैं, ये निचोड़ हुआ, निरुपाधिक का गंध ही नहीं है। अच्छा, तो ये दो तरह से वर्णन होता है, ये समझना चाहिए कि किस कारण से अनेकता बताइए, किस कारण से हम कह रहे हैं कि हम बदल गए हैं, और किस स्टैंड से ये बताया गया कि आप एक है, अनंत है, इत्यादि। अब अगली पंक्ति में फिर से एक बार सोपाधिक वर्णन है, लेकिन ध्यान से सुनना। अब जो वर्णन आ रहा है तीसरी पंक्ति में, तद्धावतो अन्यानत्ते तितिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अगली पंक्ति में भी उपाधि का वर्णन है, और सबसे जो आखिरी चरण है हम कल देखेंगे, उसमें समष्टि उपाधि का वर्णन है। लेकिन उसके पहले ये तद्धावतो अन्यानत्ते तितिष्ठत्, ये फिर व्यष्टि के संदर्भ में ही है, लेकिन जो आखिरी वाला चरण है वो समष्टि की उपाधि से आत्मा कैसा है वो वर्णन है। लेकिन तद्धावतो अन्यान, फिर से वही आ गया कि देखिए ये आत्मदेव महाराज सब लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। श्रुति को बड़ा मजा आ रहा है ये वर्णन कर, बार बार रेस लगा रही है जिता रही है आत्मा। तो कहते हैं तद्धावत द्रुतम गच्छत,
धावत का अर्थ क्या क्या, द्रुतम, तेजी से आत्मा भागता है। और अन्यान तद्धावतो अन्यान अत्तेति, तो अन्यान का अर्थ क्या, अन्यान अनात्म विलक्षणा, आत्म विलक्षणा, हाँ, आत्मा से अलग जो सब अन्य है, ये अन्यों की एक टीम बना लीजिए, सारी 10 इंद्रियां, अंतःकरण, इसके साथ आत्मा का मुकाबला है। तो कहते हैं आत्म विलक्षणान मनो वाग इंद्रिय, हाँ, प्रभुतीन अतीत्य, इंद्रिय मन इन सबको पीछे छोड़ देती है। अतीत्य, ये सब अतीत के विषय हो जाते हैं। ये आत्मा इन सबको पीछे छोड़ देता है, अतीत्य, पार कर दे, पार करके पहले पहुंच जाता है। तो वही अर्थ है, श्रुति बार बार उसको पक्का कर रही है कि आत्म तत्व पहले है, उसके बाद सब कुछ। इसे वो आरती में भी श्लोक बोलते हैं ना, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। पहले आत्मा का प्रकाशन होता है, उसके बाद ये सूर्य चंद्र इत्यादि। बिना आत्म तत्व के सूर्य चंद्र में कोई प्रकाश नहीं। तो तस्य भाषा, उसके प्रकाश में, उसके प्रकाश से फिर सूर्य चंद्र प्रकाशित होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर लिखते हैं कि इंद्रिय मन भाग रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो अधिष्ठान चाहिए, आधार चाहिए, वो तो आत्म तत्व ही है। इस तरह यहाँ पे तद्धावतो अन्यानत्तेति तिष्ठत, वो भागता नहीं है, स्थिर होते हुए ही भाग रहा है। जैसे आकाश स्थिर होते हुए ही सब दूर चला गया। तो कंक्लूजन यही है कि वही सब दूर है, सर्वत्र है। इस तरह यहाँ पर इस मंत्र के 3 पाद हमने देखे। चौथा क्या है वो कल देखेंगे। तस्मिन् नपो मातरिश्वा ददाति, ये चरण कल देखेंगे। आज यही रुकते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।